चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उन्हें 2029 में भी विपक्ष में बैठने की तैयारी करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव का मोर्चा उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल संभालती नजर आ रही है। वह जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज उन्होंने हरियाणा के सोहाना में एक जनसभा को संबोधित किया और केजरीवाल को जिताने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के लोगों से एक मांग भी कर डाली है। उन्होंने कहा, जैसे गुजरात के लोगों ने पीएम मोदी को जिताया, वैसे ही हरियाणा के लोग अब केजरीवाल जी को जिताइए। केंद्र सरकार जल्द ही वक्फ अधिनियम में बदलाव करने की तैयारी में। सरकार बोर्ड के शक्तियों पर अंकुश लगाएगी और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाएगी। इस विधेयक के तहत किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति कहने की इसके अधिनियम शक्तियों में कटौती हो सकती है। विधेयक में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन प्रस्तावित किए जाने की संभावना है। सुनीता केजरीवाल ने सोहना में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला है। मोदी ने हरियाणा के लोगों को चुनौती दी है कि मैं आपके बेटे को जेल में डाल दिया है, अब जो करना है कर लो। क्या आप लोग यह अन्याय सहेंगे? भाजपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे अदालत की एससी जाति के बीच उपजाति विभाजन करने के फैसले से सहमत नहीं है। उत्तर भारत समेत देश भर के कई राज्यों में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। मॉनसून के दूसरे फेज में भारी बारिश का भी पूर्वानुमान जताया गया है। यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आने वाले दिनों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल की सरकार में जेल मंत्री अखिल गिरी की विवादित टिप्पणियों को लेकर राज्य की राजनीति गर्म है। विपक्षी पार्टी बीजेपी लगातार इस मुद्दे को लेकर टीएमसी पर दबाव बना रही है। मामले में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्री को पद छोड़ने का आदेश दिया। रणनीति का प्रशांत किशोर बिहार में दल बनाने को लेकर इन दिनों काफी एक्टिव में है। लगातार संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। राजधानी पटना में 4 अगस्त को संगठन जन सुराज्य के युवा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बुजुर्ग व उम्रदार हो गए हैं। बिहार सरकार को माफिया और अधिकारी चला रहे हैं। बकौल यादव, पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज बिहार में नहीं बची है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों का वीडियो बनाने वाले को 25,000 इनाम देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर 18% जीएसटी लगाने के फैसले को जन विरोधी बताते हुए इसे वापस लेने का आग्रह किया है। ममता बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि इस योरेस प्रीमियम पर वसूले जाने वाले जीएसटी से आम लोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी है और यह बिल 5 अगस्त यानी कि आज संसद में पेश हो सकता है। बकौल रिपोर्ट, सरकार किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावे का सत्यापन अनिवार्य होगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच हुई झड़प में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है, 30 अन्य घायल हुए हैं।
बांग्लादेश में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के हालिया हिंसा में मारे गए लोगों के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच हुई झड़प में कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई है। 30 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विभाजन की उठती मांगों को लेकर सियासत तेज हो चली है। अब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इसके खिलाफ मॉनसून सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। इधर भाजपा ने भी सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। ऐसे में मॉनसून सत्र का अंतिम दिन काफी हंगामेदार रह सकता है। असम सरकार ने चुनावों के दौरान किए गए वादे के मुताबिक लव जिहाद के खिलाफ मोर्चे खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लव जिहाद के दोषियों को आजीवन कारावास देने वाला कानून बनाने की बात कही है।